औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम लेक्चर नंबर 5 में हम वो एलोकेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। तो हमने 3 तो पढ़े थे, इक्वल एलोकेशन, प्रोपोर्शनल एलोकेशन, नेमन एलोकेशन, और आज चौथा जो है ना वो ऑप्टिमम एलोकेशन के मुतालिक थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये भी याद रखें कि ये थोड़ा सा टच है आपकी कोर्स में, तफसील से आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे। ये सिर्फ टच है ताकि आप थोड़ा सा ही याद रखें कि एलोकेशन है क्या चीज़। इनमें से जो टोटल सैंपल साइज इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग डिफरेंट स्टेटा, कि वो डिफरेंट स्टेटा में जो हम पॉपुलेशन साइज़ जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उससे जो हम सैंपल साइज़ कितना हम लेंगे हर एक स्टेटा से, तो इसके मुतालिक था। आप लोगों ने इक्वल 4 किस्म की एलोकेशन थे। एक था इक्वल एलोकेशन, ठीक है, और इक्वल एलोकेशन में आप क्या करते हैं, हर एक स्टेटा से एक जैसे आप सैंपल सेलेक्ट करते थे। स्टेटा साइज बड़ा हो छोटा हो जो भी हो, आपने हर एक से एक जैसे सैंपल आपने लेने थे। सपोज़ अगर आपके पास 4 स्टेटा है और आपने 12 सेलेक्ट करने हैं, तो हर एक से 3-3, इस तरह 4-3 12 इक्वल। दूसरा आपके पास जो था वो था आपके पास प्रोपोर्शनल एलोकेशन। यहाँ प्रोपोर्शनल एलोकेशन में स्ट्रेटम साइज पे डिपेंड करता है। अगर स्ट्रेटम साइज बड़ा हो, यानी इसमें सैंपल वो पॉपुलेशन यूनिट जो है ना हमने डिस्ट्रीब्यूट किए होते हैं, वो अगर ज़्यादा हो तो सैंपल साइज जो हम सेलेक्ट करते हैं वही लोकेट करते हैं हम अमंग डिफरेंट स्टेटा, तो वो भी ज़्यादा होगा। अगर हम ये स्ट्रेटम साइज छोटा है तो उनसे जो सैंपल ड्रा करेंगे वो भी कम होंगे। तो ये प्रोपोर्शनल हो गया। थर्ड हमारे पास नेमन एलोकेशन था। नेमन एलोकेशन में हम कास्ट को नहीं देखते, हम कहते हैं कास्ट फिक्स्ड है पर यूनिट, ठीक है। हम इसमें 2 चीज़ों का ख्याल रखते हैं, बाई जॉइंट कंसिडरेशन ऑफ स्ट्रेटम साइज एंड द स्ट्रेटम वेरिएशन। बस ये सिर्फ आप लोग याद रखें। नेक्स्ट आप फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे, नेक्स्ट सेमेस्टर में। और आखिर में है ऑप्टिमम एलोकेशन में। तो ऑप्टिमम एलोकेशन में हम वेरियस वाई बार, इसकी वैल्यू हम मिनिमम रखते हैं फॉर अ स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ द टेकिंग द सैंपल। और फिर से देखिए सर से स्टार्ट से देखिए। इन दिस मेथड ऑफ एलोकेशन द सैंपल साइज, ठीक है, जिसको हम NH कहते हैं, इन द रिस्पेक्टिव स्टेटा आर डिटरमाइंड विद अ व्यू टू मिनिमाइज वेरियंस वाई बार ऑफ स्ट्रेटिफाइड ST फॉर अ स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ टेकिंग द सैंपल। आर टू मिनिमाइज द कॉस्ट, ये कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, ये सबसे आम इम्पॉर्टेंट है। फॉर अ सैंपल वैल्यू ऑफ वेरियंस वाई बार ST, ठीक है। तो ये सैंपल साइज NH फॉर, अच्छा, इसके लिए हम कौन सा, ये उसका फार्मूला है ये NAWH, ठीक है। इसमें हम कास्ट को भी कंसिडर करते हैं। तो ये आपके पास 4 किस्म के एलोकेशन हो गए, ठीक है। तफसील से हम अगली क्लास में पढ़ेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में। थोड़ा सा भी याद रखें कि ये क्या है। तो इक्वल एलोकेशन जिसमें इक्वल सैंपल साइज हम लेते हैं, प्रोपोर्शनल एलोकेशन जिस पे वो डिपेंड करता है स्ट्रेटम साइज पे, बड़ा है तो बड़े से ज़्यादा सैंपल लेंगे, छोटा है तो कम सैंपल लेंगे। थर्ड हमारे पास नेमन एलोकेशन था, जिसमें हम स्ट्रेटम साइज और स्ट्रेटम वेरिएशन दोनों को कंसिडर करते हैं। इसमें से कास्ट को हम फिक्स रखते हैं। यहाँ पे हम कास्ट को ऑप्टिमम में कास्ट को मिनिमाइज करते हैं फॉर सैंपल वैल्यू ऑफ वेरिएंस वाई बार ST। इसके लिए हम कहते हैं इसको, यानी इसको में कास्ट भी हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। ये तो आपका स्ट्रेटिफाइड ख़त्म हो गया। अब हम जाएंगे सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग। अब सैंपल हम सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग के तरीके से भी हम सैंपल सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिस्टमेटिक मीन्स के एक ख़ास सिस्टम के तहत हम सैंपल लेंगे। इसका एक फ़ायदा ये है कि पहला सैंपल हम रैंडमली सेलेक्ट करेंगे, बाकी सैंपल्स ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होंगे। एक ख़ास
प्री असाइन पैटर्न, पहले से हमारे पास एक पैटर्न मौजूद होगा। यानी मीन्स दैट कि जब पहला सैंपल हम सेलेक्ट कर लेंगे किसी तरीके से, रैंडमली किसी मेथड से या जो भी, तो बाकी जितनी भी सैंपल्स हैं वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होंगे। तो ये सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग है। इसकी एग्जांपल इस तरह दे सकते हैं कि अगर सपोज़ बाज़ार में हम दुकानों के मुतालिक उसकी इनकम, उसका एक्सपेंसिव वगैरह इसके मुतालिक मालूमात लेना चाहते हैं, यानी सर्वे करना चाहते हैं, तो फिर क्या होगा, इसमें हम कहते हैं कि हर 7वां दुकान, 7 शॉप्स हमें वो चाहिए। बस हर एक से तो हम नहीं कर सकते, इसमें तो हज़ारों दुकानें हैं बाज़ार में, तो बस हर 7वां या 8वां या 20वां शॉप से हमने मालूमात लेनी है। तो पहला आपने 20वां ले लिया और हर 20वां, ठीक है, या हर 25वां, या सपोज़ पहले आपने 10 लिया, फिर इसके बाद 20 आप लेने हैं, तो 10, तो इसके बाद 20वां तो 30 बन जाएंगे, फिर 20 50वां, फिर 20 70, इसी तरह पहला आपने ले लिया। फिर आपने क्या कि 20 का इंटरवल दूंगा, पहला आपने जो भी सेलेक्ट करें, इसके बाद आपने ये पहले से आपने ये कंसेप्ट किया हुआ था कि मैंने 20 इंटरवल लेना है। अगर पहले आपने 10 लिया तो 20 इंटरवल के बाद 30 के बाद फिर 20 इंटरवल पास, तो बाकी ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग है। अब देखें, a sampling technique in which only the first sampling unit is selected at random in the sample unit। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप देखें तो इसके बाद क्या होगा, द रेस्ट गेट सेलेक्टेड ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू सम प्री असाइन पैटर्न। फिर से देखें, a sampling technique in which only the first sampling unit is selected at random to the sample unit। आपने पहला जो है ना वो randomly select कर दिया, and the rest, और इसके बाद जितनी भी आएंगे will be selected automatically, तो वो ऑटोमेटिकली आपके पास सेलेक्ट होंगे। ठीक है, according to some pre-assigned pattern, आपको पहले से एक पैटर्न आपने ड्रा करना होगा। ठीक है, और इसको कहते हैं इसका सिस्टमेटिक रैंडम सैंपल, यानी ख़ास सिस्टम के ज़रिए पहला आपने खुद ही सेलेक्ट करना है, बाकी ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होंगे, तो इसको सिस्टमेटिक रैंडम सैंपल कहते हैं। ठीक है, अच्छा, सिस्टमेटिक रैंडम सैंपल इज़ आल्सो क्या कहते हैं इसको, रेफर टू ब्रीफली। अच्छा, इसे देखें, इस इसको सपोज एक्सप्लेन करते हैं। सपोज n सैम्पलिंग यूनिट ऑफ पॉपुलेशन आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to n। हमारे पास पॉपुलेशन है जिसमें n यूनिट है, इसको हम नंबर देते हैं 1 to n। अच्छा, इसे देखें, इसमें जो n है, क्योंकि हमने n = n के पूरी तरह इसको एक्सप्लेन नहीं किया है, लिहाजा अब थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। n टोटल नंबर है, n जो जितने सैंपल हमने सेलेक्ट करने हैं, के जो है ना इसको सैम्पलिंग इंटीजर भी कहते हैं, उसको इंटरवल भी कहते हैं। इसको when n = a small nk where n is the sample size and k is in integer, and a sampling unit less than or equal to k is selected at random, and every kth unit after that will be selected। अच्छा, इसका मतलब ये है कि हमारे पास k जो है ना वो इंटीजर है, n सैम्पल साइज है, पहला हमने जो सेलेक्ट करना है जो भी एटम वो k से छोटा होगा, और इसके बाद हर एक kth यूनिट। ठीक है, यानी सपोज के हमारे पास 10 है, पहला आपने रैंडमली 5 सेलेक्ट कर दिया, तो इसके बाद आपने हर एक 5, यानी के मीन्स इंटीजर, हर 10वां दुकान 5 के बाद 15 25 35 45 55 इस तरह आपने सेलेक्ट करनी है। ठीक है, therefore the resulted sample is called a systematic random sample
A systematic random sample can be selected by the method depends where k is integer or not. अब जो तरीका हम अडाप्ट करेंगे वो डिपेंड करता है k पे, k इंटीजर है या नहीं है। अब हमारे पास जो प्रोसीजर है सिस्टमेटिक, वो हमारे पास दो है। एक को कहते हैं लीनियर सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, दूसरा है सर्कुलर सिस्टमेटिक सैम्पल। अच्छा, फिर से समरी को देखें थोड़ा सा। सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पल क्या है, जो भी आपसे पूछे आपने जवाब देना है कि पहला जो सैम्पल यूनिट है वो हमने रैंडम तरीके से सेलेक्ट करना है और इसके बाद फिर ऑटोमेटिकली सैम्पल सेलेक्ट होंगे। ठीक है, हर kth यूनिट के इंटीजर को कहते हैं, के वक्फे के बाद दूसरा सेलेक्ट होगा। ठीक है, अब लीनियर क्या है और सर्कुलर क्या है। लीनियर मीन्स कि एक लीनियर एक स्ट्रेट लाइन में पड़ी हुई है। जिस तरह बाज़ार में शॉप्स हैं, दुकान है, घरें हैं किसी महल्ले में, तो ये उसको कहते हैं लीनियर सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। ठीक है, लेट अस सपोज दैट sampling unit of the population are linearly numbered from 1 to n and let n the, यहाँ पे देखें, expressible at an integer multiple of k, तो यानी इंटीजर ऑफ मल्टीपल ऑफ k है इसके बाद। ठीक है, k इज इक्वल टू n बाई n, वहाँ से फार्मूले से देखें k इज इक्वल टू n बाई n, ये इंटीजर में है, इज इन इंटीजर यानी उसमें फ्रैक्शन नहीं आता। ठीक है, और वेयर k इज ऑफन कॉल्ड अ सैम्पलिंग इंटरवल। ठीक है, इसको सैम्पलिंग इंटरवल कहते हैं। ये इंटीजर फॉर्म में होता है यानी पॉइंट में नहीं होता। जब पॉइंट में नहीं होता तो इसको लीनियर सिस्टमेटिक सैम्पलिंग कहते हैं। एंड लेट द सेलेक्टेड रैंडम नंबर्स बी आई, और पहला हमने क्या सेलेक्ट कर दिया, आई कोई भी नंबर हो सकता है, जबकि आई लेस देन और इक्वल टू के, ये के से लेस होगा। वहाँ पे हमने क्या आपको बताया था कि वो के से, पहला वाला के से छोटा होगा। अच्छा, इसके बाद इन दिस प्रोसीजर द सैम्पल कंप्राइज द यूनिट आई। अब पहला आपने आई सेलेक्ट कर दिया, के क्या शो करता है, इंटरवल, तो के इंटरवल के बाद दूसरा क्या होगा, आई प्लस के, फिर के इंटरवल के बाद एक और के इसमें ऐड होगा, आई प्लस 2 के, आई प्लस 3 के, आई प्लस 4 के, इस तरह सेलेक्ट होंगे अप टू द लास्ट। ठीक है, अच्छा, तो इसके बाद आपके सिस्टमेटिक सैंपल आप जनरेट हो जाएंगे आपके पास। ठीक है, ये तो लीनियर है आपके पास। ठीक है, अब सर्कुलर की तरफ आते हैं। अब अगर फ्रैक्शन आ जाए, सपोज आप देखें व्हेन n, यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो n इज इक्वल टू n कहता है। अगर n नॉट इक्वल टू n के, तो यहाँ पे लीनियर काम नहीं करता, वो उसे कहते हैं। ठीक है, लीनियर सिस्टमेटिक सैंपल प्रोसीजर विल गिव राइज टू अ सैंपल ऑफ अनइक्वल, ठीक है, साइज। तो अनइक्वल इंटरवल इसमें आ जाता है, अनइक्वल साइज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मुश्किलात पैदा हो जाती है। टू ओवरकम दिस डिफ़िकल्टी हम क्या करते हैं, सर्कुलर सिस्टमेटिक सैंपल प्रोसीजर इज़ एडाप्टेड। तो हम एडाप्ट करते हैं इसके, यहाँ पे उसकी तफसील और भी है, लेकिन ज़्यादा तफसील में जाने से पहले मैं आपको उसका एग्ज़ाम्पल देते हैं। ठीक है, लीनियर की भी हम देते हैं, सर्कुलर की भी हम एक एग्ज़ाम्पल देते हैं आपको। इधर देखें आप, लीनियर, सपोज हमारे पास आई, जो पहला आई मीन्स कि जो पहला हमने सैंपल सेलेक्ट कर दिया वो है 7। इंटरवल क्या है, जो इंटीजर फॉर्म में है वो है 20, यानी पॉइंट में नहीं है। क्या मतलब, पहला आपने तो ले लिया ऑटोमेटिक, पहला आपने किसी रैंडमली आपने सेलेक्ट कर दिया, 7 आ गया। बाकी नेक्स्ट ऑटोमेटिकली आप सेलेक्ट होंगे क्योंकि आपके पास इंटरवल क्या है 20। तो देखिए ना, पहला है 7, तो इसके बाद फिर क्या होगा, अब देखें, पहला है 7, अब के इंटरवल यानी 20 के बाद सेकंड सैंपल होगा 27, 47, 67 एंड सो ऑन। तो ये आपके पास लीनियर है, एक लीनियर इमेज है। जिस तरह आप बाज़ार में सर्वे करते हैं, हर 20वीं दुकान के बाद आपने उस दुकान को सेलेक्ट करना है। तो पहला आपके पास है 7, तो दूसरा आपके पास 27, इस तरह
47, 67 एंड सो ऑन, इस तरह दुकानें होंगी 20-20 वक्फे के बाद, ठीक है। लेकिन लीनियर में एक मसला ये भी आ जाता है कि सपोज़ बाज़ दफ़ा ये आ जाता है कि हर 20वां दुकान जो है ना, सपोज़ कार्नर वाला दुकान हो, बिल्कुल कार्नर पे हो, तो उस कार्नर वाली दुकान पे सेल भी ज़्यादा होता है, उसका रेंट, उसका प्रॉफिट सब ज़्यादा होता है, उसका प्रॉफिट ज़्यादा होता है बनिस्बत दूसरे शॉप्स की। तो इसमें से एक डिफ़िकल्टी हो जाती है। फिर हम सारी दुकानों को ये नहीं कह सकते कि हर एक की प्रॉफिट इतनी है, तो उसमें एक मुश्किलात ये भी आ सकती है। तो उसके लिए हम फिर इसको इससे बेहतर है कि हम सिस्टमेटिक रैंडम सैंपल, सर्कुलर सिस्टमेटिक सैंपल ले लें, ठीक है। देखें ना, इफ़ के इज़ नॉट इंटीजर, अगर के इंटीजर नहीं है, ठीक है, जैसे इट इज़ इन फ्रैक्शन फॉर्म, ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म में है, ठीक है। सपोज़ आई आपने ले लिया, वही 7 है जो आपने पहले ले लिया है, कि आपके पास है 20.7, ये पॉइंट में है। तो आपके अब हर एक को आप 20.7 ऐड करें, पहले है 7, इंटरवल आपका है 20.7, तो इधर आप देखें उसमें आप ऐड करते जाएं, तो पहला 7, सेकेंड आपके पास होगा 27.7, फिर एक आपके पास होगा 58.4, इसी तरह थर्ड ये होगा 69.4, फिर इस तरह 84 पॉइंट वगैरह ये मुख्तलिफ आ जाएंगे। चूँकि आप सर्वे कर रहे हैं तो आपके पास 84, इस तरह 27.7 कोई शॉप नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये तो इंटीजर फॉर्म में होते हैं। तो आपने इसको राउंडिंग करना है, तो आप देखें 27.5 को क्रॉस करें तो फिर आप उसको बढ़ाएं, तो 27.7 की बजाय आपने लेना है 28, आपने 48.4 की बजाय आपने लेना है 48 वाला दुकान आप शॉप्स आपने लेना है, फिर 69, फिर इसी तरह 80 एंड सो ऑन, आपने इस तरह आपने लेना है। तो ये सर्कुलर सिस्टमेटिक सैंपल है। लीनियर में हम अगर हमारे पास इंटीजर आए तो पहला 7 तो दूसरा 27, इस तरह 47, 67, इस तरह हम लेंगे। अगर वो इंटीजर नहीं है, पॉइंट में है, तो आपने फिर इसको इस तरह पहले लगाना है, इसके बाद आपने उसको राउंडिंग करनी है, ठीक है। एक एग्जांपल इसी तरह यहाँ पे है, सपोज n हमारे पास 11 है, हमने एट अ टाइम 4 सैंपल लेने हैं हमारे, तो देखें k इज इक्वल टू n, तकरीबन हमारे पास 3 आता है। यहाँ से पहले से उसने राउंडिंग किया हुआ है, यहाँ सर्कुलर है, देखें ना 1 2 3 4 आपने ये दुकानें ली हैं, ठीक है। तो आपने कोई भी सैंपल जो सेलेक्ट करने, सपोज आपने पहला 1 ले लिया, अब सैम्पलिंग इंटरवल क्या है 3, तो हर एक में 3 ऐड करें, 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 3 10, तो आपके पास ये पहला हो गया आपका, ठीक है। ये पहले 4 आपने सेलेक्ट कर, सपोज़ किसी ने कहा है कि 1 की बजाय मैं 2 पहले लेता हूँ, रैंडमली उसने 2 सेलेक्ट कर दिया, तो इस तरह देखें ना 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11, किसी ने रैंडम तरीके से पहले 3 ले लिया, तो 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12 आता है, लेकिन 12 हमारे पास नहीं है, 11 है। आपने इस तरह अगर जाना है ना उनसे 10 11 के बाद ख़त्म हो जाते हैं, फिर 1 शुरू होता है, तो फिर 1 आता है। किसी ने 4 लिया, 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10 + 3 11, 11 के बाद फिर 1 की बारी आ जाती है, 1 2, इसी तरह किसी ने 5th ले लिया, तो 3 ऐड करें, ठीक है। 11 के बाद फिर 1 की बारी शुरू होता है। अगर इसको आप देखें, ठीक है, उसने मुख्तलिफ नंबर लगाए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, ये है। अगर किसी ने सपोज़ यहाँ पे 1 2 3 4 5th ले लिया, तो इसके बाद 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 के पास फिर 3, इस तरह वो लेगा, ठीक है। पहले किसी ने 6 ले लिया, तो 6 + 9, तो पहले आपके पास किसी ने 6 ले लिया, 6 + 3 9, ठीक है।
फिर इसी तरह 9 + 3 10, 11 ये भी नहीं है, 1 आएगा 3 के वक्फे के बाद। इसी तरह किसी ने पहले 7 ले लिया तो ये 4 आएंगे, ये आएंगे। इस तरह आप चलते जाएं, आगे बढ़ाते जाएं तो आपके पास देखें ना, फिर ये 1 4 6 9 रिपीट हो गया। आप रिपीट हो गया तो आप स्टॉप करें। तो आपके पास n कितना था, 11, तो ये भी 11 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कोई भी 4 आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते। ये आपने सेलेक्ट करना है तो ये सैम्पल है, ये लेना है, ये लेना है। तो ये एक किस्म का सर्कुलर का एग्जांपल है, ठीक है। सर्कुलर में फिर वो कॉर्नर शार्प इस तरह फिर वो जो खामी है वो दूर हो सकती है, ठीक है। सिस्टमेटिक रैंडम सामने क्या पढ़ा आपने, पहला यूनिट हम रैंडमली सेलेक्ट करते हैं, बाकी ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होंगे, ठीक है। एक ख़ास इंटरवल हम पहले से प्री असाइन करते हैं कि इतने इंटरवल के बाद लेंगे। 2 टाइप्स के होते हैं प्रोसीजर, एक होता है लीनियर सिस्टमेटिक, दूसरा होता है सिस्टमेटिक। लीनियर जो स्ट्रेट होता है और सर्कुलर जो गोल होता है, ठीक है। थैंक यू बेटा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी एग्जांपल आप अपनी तरफ से ले लें, फिर आप मुझे दिखाएं, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा।